आज की कहानी का शीर्षक है सोनू तोता। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर जंगल में एक छोटा हरा तोता रहता था। उसका नाम था सोनू। सोनू बाकी तोतों से थोड़ा अलग था। उसे सिर्फ उड़ना और खेलना ही पसंद नहीं था, बल्कि नई चीजें सीखना भी बहुत अच्छा लगता था। सोनू का घर एक बड़े बरगद के पेड़ पर था। उसी पेड़ पर उसकी माँ और उसके दो छोटे भाई भी रहते थे। सोनू रोज सुबह जल्दी उठता, सूरज की पहली किरण के साथ आसमान में उड़ता और पूरे जंगल की सैर करता। जंगल के सारे जानवर उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत ज्यादा जिज्ञासु था। हर नई चीज के पीछे भागना उसकी आदत थी। एक दिन सोनू जंगल के एक पुराने हिस्से में उड़ रहा था। वहां बहुत कम जानवर जाते थे क्योंकि लोग कहते थे कि वह जगह रहस्यमयी है। पेड़ बहुत ऊंचे थे और वहां हमेशा ठंडी हवा चलती रहती थी। उसी जगह सोनू की नज़र जमीन पर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। वह नीचे उतरा और उसने देखा कि वहां एक छोटा सुनहरा बीज पड़ा हुआ था। सोनू ने हैरानी से कहा, वाह, ऐसा बीज मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी पास के पेड़ पर बैठा बूढ़ा उल्लू बोला, सोनू, ये साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। सोनू की आंखें चमक उठी। जादुई? इसमें क्या जादू है? उल्लू धीरे से बोला, अगर इसे सही दिल वाला कोई जीव लगाए तो ये खुशी देने वाला पेड़ बन जाता है, लेकिन अगर लालची जीव इसे लगाए तो ये सूख जाता है। सोनू बहुत खुश हुआ। उसने बीज उठाया और अपने घर ले आया। रास्ते में उसकी मुलाकात चालाक बंदर मोंटी से हुई। मोंटी हमेशा शरारत करता रहता था। उसने पूछा, सोनू, तुम्हारे पास क्या है? सोनू ने गर्व से कहा, ये जादुई बीज है। मोंटी की आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह सच में जादुई है तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। लेकिन उसने अपनी चालाकी छिपाते हुए कहा, वाह, कितना सुंदर बीज है। सोनू घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, बेटा, किसी भी चीज का सही उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। अगले दिन सोनू ने बीज को जंगल के बीचों बीच लगाने का फैसला किया ताकि उसका फायदा सबको मिल सके। सभी जानवर वहां इकट्ठा हो गए। हाथी गज्जू, खरगोश चिंकी, हिरन मोनू और कई पक्षी भी आए। सोनू ने प्यार से मिट्टी खोदी और बीज लगा दिया। फिर सबने मिलकर उसे पानी दिया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। मोंटी बंदर हंसने लगा। लगता है बूढ़े उल्लू ने झूठ कहा था। लेकिन तभी जमीन हल्के हल्के चमकने लगी। अचानक वहां से एक छोटा पौधा निकला। देखते ही देखते वह पौधा बड़ा पेड़ बन गया। पेड़ पर रंग बिरंगे फल उगाए। उसकी पत्तियां सुनहरी चमक रही थीं। पूरा जंगल खुशबू से भर गया। सभी जानवर हैरान रह गए। पेड़ से मीठी आवाज आए, जो भी सच्चे दिल से यहाँ आएगा उसे खुशी मिलेगी। अब रोज जंगल के जानवर उस पेड़ के पास आने लगे। जो जानवर दुखी होता वो वहां बैठकर खुश हो जाता। जो बीमार होता उसे अच्छा महसूस होने लगता। धीरे धीरे पूरा जंगल पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। लेकिन मोंटी बंदर को ये सब देखकर जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर मैं सारे फल अपने पास रख लूं तो मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा। एक रात वह चुपके से पेड़ के पास गया। उसने बोरी निकाली और सारे फल तोड़ने लगा। जैसे ही उसने लालच में ज्यादा फल तोड़े, पेड़ की चमक कम होने लगी। हवा तेज चलने लगी। पेड़ से आवाज आए, लालच खुशी को खत्म कर देता है। मोंटी डर गया, लेकिन उसने फल छोड़ने की बजाय और ज्यादा तोड़ने शुरू कर दिए। तभी अचानक पेड़ की एक डाल हिली और मोंटी नीचे गिर पड़ा। सारे फल जमीन पर बिखर गए। शोर सुनकर सोनू और बाकी जानवर वहां पहुंच गए। सोनू ने पूछा, मोंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोंटी शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं सारे फल अपने लिए लेना चाहता था। सभी जानवर नाराज हो गए, लेकिन सोनू शांत रहा। उसने कहा, गलती हर किसी से होती है, जरूरी यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं। मोंटी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तभी पेड़ फिर से चमकने लगा। उसकी पत्तियां हवा में लहराईं। पेड़ बोला, जिस दिल में पश्चाताप और अच्छाई हो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। अब मोंटी भी बदल गया। वह सबकी मदद करने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं। छोटे जानवर पानी के लिए परेशान हो गए। सभी बहुत चिंतित थे। तभी सोनू को जादुई पेड़ की बात याद आई। वह पेड़
के पास गया और बोला, हे जादुई पेड़, कृपया हमारे जंगल की मदद करो। पेड़ की जड़ें चमकने लगी। अचानक जमीन से साफ पानी निकलने लगा। वहां एक छोटा तालाब बन गया। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। अब जंगल में पानी की कमी नहीं रही। जानवर रोज थोड़ा थोड़ा पानी लेते और उसे बर्बाद नहीं करते। सोनू ने सबको समझाया, प्रकृति हमारी दोस्त है। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो वह भी हमारी रक्षा करेगी। सभी जानवरों ने उसकी बात मान ली। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। एक दिन बूढ़ा उल्लू फिर सोनू के पास आया। उसने मुस्कुराकर कहा, सोनू, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत दया और समझदारी में होती है। सोनू खुश होकर बोला, अगर सब मिलकर रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन जंगल में बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी जानवर नाचे, गाए और खुशियां मनाई। जादुई पेड़ की चमक पूरे जंगल में फैल रही थी। अब सोनू सिर्फ एक छोटा तोता नहीं था, वो पूरे जंगल की उम्मीद और प्रेरणा बन चुका था। हर सुबह वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर गाता, प्यार बांटो, लालच छोड़ो और प्रकृति की रक्षा करो। उसकी मीठी आवाज सुनकर पूरा जंगल मुस्कुरा उठता और सोनू तोता अपने दोस्तों के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगा।